नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की 50 बड़ी खबरों में। मुंबई विधायक राजू नाइक ने नालसोपारा नीलमोरे में 6,810 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले गार्डन भूमि पूजन किया। खेल हेतु आरक्षित 100% भूखंड जनता के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा। महाराष्ट्र के वसई में शिवाचा पाड़ा क्षेत्र में 43,76,736 मूल्य के इलेक्ट्रिक केबल चोरी। विंध्याचल में रात भर चले भरत मिलाप में आकर्षक झांकियों ने दर्शकों को भाव विभोर किया। मां काली की झांकी और आग के दृश्य रहे आकर्षण का केंद्र। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष राजा भैया ने मिर्जापुर आगमन पर मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए। कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत भी किया। मिर्जापुर में विंध्याचल क्षेत्र के नीबी गहरवार गांव में छत ढालते समय मजदूर पप्पू सरोज गंभीर रूप से घायल। प्रयागराज अस्पताल में उपचार जारी। मिर्जापुर में जिगना क्षेत्र के करनी भावा गांव में भूमि सीमांकन के समय वादी से उप निरीक्षक द्वारा मोबाइल छीनने और अभद्रता का आरोप लगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में परिवहन विभाग ने ओवरलोडिंग व बिना परमिट वाले 13 वाहनों को सीज किया। अवैध परिवहन रोकने के लिए अभियान जारी रहेगा। यूपी के रामपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपा सिंह ने पटवई व पंजाब नगर के स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। सफाई व्यवस्था खराब मिलने पर लगाई फटकार। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, सियासी दल मुसलमानों में असुरक्षा का भ्रम फैलाकर राजनीति लाभ लेना चाहते हैं। यूपी के महाराजगंज के पनियारा में भाजपा युवा नेता प्रेम शंकर सिंह के नेतृत्व में सरदार @150 एकता मार्च का आयोजन हुआ। युवाओं में राष्ट्रीय एकता को लेकर उत्साह। लखनऊ में राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रुखसाना ने स्वर्ण और रिया ने रजत पदक जीतकर महाराजगंज का नाम रोशन किया। चित्रकूट के पियरी माफी में कथा व्यास ब्रिज बिहारी तिवारी ने भगवान श्री कृष्ण जन्म की दिव्य कथा सुनाई। श्रद्धालु हुए भाव विभोर। मिर्जापुर में जनपद न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने लीगल एड क्लिनिक का उद्घाटन किया। ग्रामीणों को निःशुल्क विधिवत और विधिक सहायता की जानकारी दी। मिर्जापुर में साहू समाज युवा संघ और तैलिक महासभा के संयुक्त तत्वाधान में शिव शक्ति लॉन पर आयोजित शिविर में 13 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। मिर्जापुर के हरौरा बांध के मेन कैनाल से पानी के रिसाव को रोकने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी। एसडीएम चुनार राजेश वर्मा, सीओ मंजरी राव और सिंचाई विभाग के अधिकारी हरिशंकर प्रसाद ने स्थल निरीक्षण किया। भारत विकास परिषद मिर्जापुर द्वारा मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के सहयोग से सरस्वती विद्या मंदिर शिवाला महंत में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। 90 मरीजों का बीपी, शुगर, ऑक्सीजन, पीएफटी व ईसीजी परीक्षण किया गया। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र में युवकों ने चलती कार से खतरनाक स्टंटबाजी की वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दोषियों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा के हसनपुर में तेज रफ्तार क्रेटा कार झुग्गी में जा घुसी। 4 लोग घायल हो गए। कार ने दीवार तोड़ते हुए विद्युत पोल गिराया, जिसमें 2 की हालत गंभीर। पुलिस ने कार कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। यूपी के शामली में पुलिस टीम पर हमला और अभद्रता करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। मुकदमा दर्ज किया गया। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने आरोपी को अर्ध विक्षिप्त बताया। झांसी में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को लेकर कार्यशाला आयोजित हुई। मदरसा इस्लामिया में मुतवल्ली और कमेटी अध्यक्षता ने भाग लिया। अल्पसंख्यक अधिकारी ने पारदर्शिता और प्रबंधन सुधार पर जोर दिया। झांसी में बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। राज्य निर्माण न होने पर जनप्रतिनिधियों के विरोध की चेतावनी दी। राम को कॉल अभियान से आंदोलन को तेज करने की घोषणा की गई। गुजरात के दाहोद जिले में बीएलओ ने घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित किए गए। निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में त्रुटि रहित मतदाता सूची का लक्ष्य ग्रामीणों को ईएफ फॉर्म भरने की विधि बताई गई। महाराजगंज में भूमि विवाद में दीवार गिराने और धमकी देने वाला मामला दर्ज। 6 नामजद व 10 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ। भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। बेंगलुरु की परपन्ना अग्रहारा सेंट्रल जेल में कैदियों के मोबाइल, टीवी इस्तेमाल करने और पार्टी करने की वीडियो सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। कर्नाटक सरकार ने जापानी उद्यमियों और राज्य में अपना परिचालन स्थापित करने के लिए 300 एकड़ से अधिक भूमि आवंटित करने की घोषणा की है। यह निर्णय बेंगलुरु को विस्तार के लिए एक प्रमुख केंद्र बनाने और भारत जापान व्यापार संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है।
राज्य सरकार और मिल मालिकों द्वारा गन्ना खरीद मूल्य 100 रुपए प्रति टन की सब्सिडी देने पर सहमति बनने के बाद उत्तरी कर्नाटक के गन्ना किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया है। अब गन्ने का खरीद मूल्य 3,200 से बढ़कर 3,300 प्रति टन हो गया है। बेंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल होने के बाद कर्नाटक में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए नमाज पढ़ने की अनुमति देने के संबंध में सवाल उठाए हैं। जैव विविधता को गंभीर नुकसान और पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी रूप में संवेदनशील क्षेत्रों में 15,000 से अधिक पेड़ों की कटाई की चेतावनी के बाद केंद्र सरकार ने कर्नाटक में 2,000 मेगावाट की शरावती पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना को रोक दिया है। कर्नाटक राज्य प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ ने अनिवार्य टीईटी योग्यता के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का फैसला किया है। राज्य के लगभग 1.2 लाख शिक्षक इस आदेश से प्रभावित होंगे। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए समान अवसर नीति तैयार करने हेतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति में कर्नाटक की ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता अक्कई पदाशिला में संयुक्त ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी ने केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र बेंगलुरु के आयकर आयुक्त को कर सुधार और आयकर अधिनियम के तहत डिमांड नोटिस जारी करने का अधिकार दिया है, जिससे शिकायतों का तेज समाधान सुनिश्चित होगा। केरल के लग्जरी बस ओनर्स एसोसिएशन ने तमिलनाडु और कर्नाटक द्वारा भारी जुर्माना लगाने और राज्य स्तरीय पर लगाने के विरोध में सोमवार शाम 6 बजे से दोनों राज्यों के लिए अपनी अंतर राज्य पर्यटक बस सेवाओं को निलंबित करने की घोषणा की है। राज्य कैबिनेट ने हाल ही में कर्नाटक इनोवेशन पॉलिसी 2025-2030 को मंजूरी दी है, जिसके लिए आवंटित किए गए हैं बजट। इसका लक्ष्य राज्य को वैश्विक नवाचार केंद्र बनाना है। साथ ही मैसूर में कैंसर रोगियों के लिए एक परिधीय कैंसर केंद्र स्थापित करने की भी मंजूरी दी गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने आगामी निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान 9.8 लाख करोड़ रुपए की 410 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने की योजना की घोषणा की है। सरकार ने प्रतिबद्धता जताई है कि परियोजनाएं नवीनीकरणीय और ऊर्जा, सेमीकंडक्टर्स, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, स्टील और कृषि प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में होंगी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में हुए एक बड़े सड़क हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा और सड़क किनारे अवैध ढांचों के नियमन के लिए एक समन्वित नीति तैयार करने हेतु आंध्र प्रदेश मुख्य सचिव को भी पक्षकार बनाया और उनसे रिपोर्ट मांगी है। आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और हालांकि कारण बस कुछ सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। अमेरिका के टेक्सास में आंध्र प्रदेश की 23 वर्षीय छात्रा राजलक्ष्मी का शव उनके अपार्टमेंट में रहस्यमय परिस्थितियों में मिला। वह नौकरी की तलाश में थी और कथित तौर पर खांसी और सीने में दर्द से पीड़ित थी। उनके दोस्तों और परिजनों ने मृत्यु का कारण अभी तक नहीं बताया है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के पामरू मंडल में वागमपल्ली गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। एक एपीएसआरटीसी बस को लॉरी ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बस के 10 यात्री मामूली रूप से घायल हो गए, जबकि लॉरी चालक के दोनों पैरों में फ्रैक्चर आया है। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में अवैध रेत खनन की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया। मुख्यमंत्री ने टास्क फोर्स को बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें।